Welcome back to my channel. Today's topic is communism of property, communism of family, doctrine given by Plato. Before discussing these two topics, let me simplify the meaning of communism. What is communism? Communism doesn't allow private ownership, rather community ownership. Communism allows community ownership. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के दौर में अंबानी है, अडानी है या कोई भी बड़े बिजनेसमैन है या बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो उसके मालिक होते हैं। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता है। कम्युनिज्म में कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है, बल्कि स्टेट तमाम प्रॉपर्टी की मालिक होती है, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप होती है। सब लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वही है यहाँ कम्युनिज्म। मतलब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट के हाथ में रहेगी, किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं रहेगी। मैंने आपको कहा था प्लाटो 3 क्लासों की बात करता है। अगर आपने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा होगा, उसमें मैंने कहा था एक तो रूलिंग क्लास होती है और सोल्जर और प्रोड्यूसर क्लास। ये 3 1 2 3 हाँ, ये 3 मतलब जो आर्गन थे स्टेट के, ये 3 कम्युनिटीज जो थी स्टेट में, इन तीनों पे अप्लाई, प्लाटो का कम्युनिज्म इन तीनों पे अप्लाई नहीं होता था। प्लाटो का कम्युनिज्म सिर्फ 2 पे अप्लाई होता था, जबकि मार्क्सिज्म का कम्युनिज्म सब पे अप्लाई होता था। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हमने कम्युनिज्म जो है वो प्लाटो का डिस्कस करना है। ये कहता है, जैसे मैंने कहा कम्युनिज्म में प्राइवेट ओनरशिप अलाउ नहीं है, तो ये यूनिवर्सल नहीं था, सिर्फ 2 रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास पे एप्लीकेबल होता था। अगर आपने थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ा होगा, उसमें मैंने थोड़ा हिंट दिया था कि, और फिलासफर किंग पढ़ा होगा, मैंने उसमें कहा था कि फिलासफर किंग जो है वो करप्ट नहीं हो सकता है, वो करप्ट नहीं हो सकता है, वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज है। तो उसके बावजूद फिर इसने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स क्यों दिया? इसको डर था, वो कभी करप्ट, इसको पता था कि फिलासफर किंग जो है वो स्कीम ऑफ एजुकेशन से बना है, जहाँ उसे ट्रेनिंग दी गई है। फॉर एग्जांपल स्कीम ऑफ एजुकेशन में जो पहला 3 पड़ाव पास करता था वो क्या बनता था? वो बनता था फिलासफर किंग। जो 2 पड़ाव पास करता था वो बनता था सोल्जर, और जो 1 पड़ाव पास करता था वो बनता था वो बिजनेस क्लास में जाता था। और जो 3 पड़ाव पास करता था वो रूलिंग क्लास, वो फिलासफर किंग बनता था, और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। वो इस किस्म की ट्रेनिंग होती थी ताकि वो करप्शन ना करे, वो वेलफेयर के लिए काम करे। फिर भी इसको डर था कि मैन जो है उसमें कहीं ना कहीं ग्रीड रह सकती है। इन ऑर्डर टू चेक, ये एडिशनल सेफ गार्ड था कि कहीं वो इंडल्ज करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो। जब रूलिंग क्लास को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त ही नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है वो करप्शन करेगा ही नहीं। जब रूलिंग क्लास को प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त ही नहीं होगी तो उसको करप्शन करने का कोई वे आउट ही नहीं मिलेगा। वो किस चीज़ के लिए करप्शन करेगा? तो इसी वजह से उसको प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं थी, ताकि वो करप्शन ना करे। और अगर उसको प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं है तो वो करप्शन नहीं करेगा। ये कहता था कि इंसान में अनएंडेड एपिटाइट होती है, कि वो डर है कहीं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो जाए, तो उसी वजह से इसको प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और फिर है दूसरा कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और फैमिली। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड फैमिली का, वाइव्स एंड फैमिली सेम थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको फैमिली रखने की इजाज़त देंगे, फैमिली जो है वो प्रॉपर्टी से भी खतरनाक चीज़ है। फैमिली अगर होगी तो नेपोटिज्म होगा तो इंसान को फैमिली की और बड़ी अटैचमेंट होती है, वो फैमिली के लिए करप्शन करना शुरू करेगा। अगर वो फैमिली के लिए करप्शन शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है स्टेट में अनार्की पैदा होगी, करप्शन हो जाएगी। और यही रीज़न है कि
ये रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास को फैमिली रखने की इजाज़त नहीं रखी गई थी। अगर वो फैमिली नहीं रखेगा तो वो करप्शन किसके लिए करेगा? जाहिर सी बात है वो करप्शन नहीं करेगा। ये कहता था कि जो ये दो क्लास है उनको नो प्राइवेट फैमिली, यानी कि उनके पास कोई प्राइवेट फैमिली नहीं रहेगी। अच्छा, नो मैरिज, सॉरी, नो परमानेंट मैरिज, नो प्राइवेट चिल्ड्रन, ये कहता था ना, ये जो दो क्लास है रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास, इनके पास प्राइवेट फैमिली नहीं रहेगी। डर था कि अगर प्राइवेट फैमिली रहेगी ये फैमिली की वजह से हो सकता है करप्शन में इंडल्ज हो जाएगा। ये नहीं चाहता था कि फिलासफर किंग करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो। और परमानेंट मैरिज अलो नहीं था और प्राइवेट चिल्ड्रन अलो नहीं था। ये क्या कहता था कि टू हेल्थी स्टेट, दो हेल्दी कपल्स को लाएगा, दो वो मैटिंग करेंगे और ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा पैदा होगा। दो हेल्दी कपल्स आके मैटिंग करेंगे और हेल्दी ऑफस्प्रिंग भी पैदा होगा। तो और वो जो बच्चा है वो माँ बाप नहीं पैदा करेंगे। जब मैटिंग होगी वो अपने अपने हिसाब से मियाँ बीवी अलग अलग चले जाएंगे, कोई उनमें लेन देन नहीं रहेगा और जो बच्चा है वो स्टेट पालेगा। और वही है नो प्राइवेट चिल्ड्रन। और अगर ये प्राइवेट चिल्ड्रन रखेंगे तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होंगे, इसलिए बच्चा रखने की भी इनको इजाज़त नहीं थी, चाहे अपना या किसी का बच्चा। तो वो जो बच्चा ये खुद पैदा करते दो हेल्दी मेट्स, वो कौन रेज करता? वो स्टेट रेज करेगा, ना कि पेरेंट्स रेज करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी किस्म का वो जगह ना बचे करप्शन की। सो वही रीज़न था कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी देने के लिए, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली देने के लिए। और ये चाहता था कि किसी भी किस्म का चांस नहीं बचना चाहिए करप्शन के लिए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड नेपोटिज्म एंड favoritism, he didn't allow property as well as family to these two classes. That is what was the concept behind the communism of property and communism of family. Just simple कि किसी भी किस्म का चांस ना बचे करप्शन का, और वो किसी भी तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो। ये एडिशनल सेफगार्ड था, ये चेक था। ये मतलब प्लाटो ने हर कहीं से करप्शन का रास्ता बंद कर दिया था ताकि फिलासफर किंग कहीं किसी भी एंगल से उसको मतलब एक वे आउट ना मिले करप्शन का। इसने हर एक जो है वेज आउट वो ब्लॉक करके रखे थे ताकि वो स्मूथली फंक्शन करे वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। दैट वाज द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।